गुड मॉर्निंग। 4:41 हो रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ। और कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। उसके बाद में फ़्रेश वगैरह हुई, बस हाथ मुँह धोए, ब्रश नहीं की थी, तो बस उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। आटा वाटा लगाया मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि आज बच्चों को लेके जानी थी पापड़ की सब्ज़ी, इसीलिए पहले आटा लगा लिया था। इस कढ़ाई में रात को घी गरम किया था, तो इसमें थोड़ा बहुत घी लग रहा था कढ़ाई में, इसलिए मैंने कढ़ाई में ही आटा लगा लिया है। बस फिर मैं आटा लगाने के बाद बच्चों को जगाने के लिए आ गई थी, क्योंकि इनको जगाना में काफ़ी टाइम लगता है और ये तैयार होने में भी काफ़ी टाइम लगाते हैं। तो मैं इनको उठा के मतलब जगा के चली जाती हूँ किचन में, बिस्तर वगैरह करके। फिर मैं किचन में लगी रहती हूँ, अपने किचन का काम कर लेती हूँ। इसीलिए सबसे पहले इनको ही आती हूँ जगाने के लिए। थोड़ा 5 बजे मैं इनको उठा देती हूँ, 6:30 बजे करीब ये बच्चे चले जाते हैं। तो इसीलिए 1.5 घंटे करीब ये अपना तैयार होने में लगाते हैं, खाना पीना करते हैं, लड्डू गोपाल को नहलाते हैं। ये भी काफ़ी काम करके जाते हैं सुबह सुबह। तो ये 5 बजे उठते हैं। एक ऊपर तैयार होता है, एक नीचे तैयार होता है। मैं सोचता हूँ कि ये कंबल उतार लेती हूँ, क्योंकि आखिर ये कंबल ओढ़ के लेटे रहते हैं तो ये उठते नहीं हैं, बहुत टाइम लगाते हैं उठने में। अभी भी ये जल्दी से नहीं उठेंगे, एक बार उठ के इधर लेटेंगे, एक बार उठ के इधर लेटेंगे, जब वो जाके 10 मिनट के अंदर अंदर खड़े होते हैं दोनों बहन भाई। अभी ये उठ चुका है, लेकिन अभी ये थोड़ा फिर लेट जाएगा थोड़ी बहुत देर में। इनके आलस नहीं ख़त्म होते हैं। एसी भी मैं टाइम से ही बंद कर देती हूँ, मेरे उठने से पहले बंद कर देती हूँ एसी में। फिर मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ इनके लिए, ताकि घर में रूम में ठंडा रहे, इनके लिए गर्म ना हो। बच्चे कभी फिर एकदम से हो जाता है ना कि बच्चे सो के उठे और एसी ऑफ हो जाए और पंखा भी ऑफ हो जाए, तो गर्मी सी हो जाती है रूम में। अब पंखा चला देती तो रूम ठंडा रहता है। बच्चे बस सो के उठ चुके हैं। लकी उठ चुका है। लकी का ये उठते के साथ ही अपने ऊपर जाता है। नन्नू को भी उठा दिया था, क्योंकि मुझे बिस्तर करना था, फिर मुझे भी रोटी सब्ज़ी बनानी है, घर का काम भी करना है, काफ़ी काम हो जाता है घर पे। तो बस बिस्तर कर रही हूँ अभी। बिस्तर करने के बाद में मैं फिर किचन में चली गई थी। आज पापड़ की सब्ज़ी बनाई थी। नन्नू को पापड़ की सब्ज़ी बहुत पसंद है। ये उड़द की दाल के पापड़ हैं, और बस आज यही बनाए थे। इसकी रेसिपी शॉर्ट वीडियो में डाली हुई है मैंने। और बच्चों का लंच पैक किया था आज। नन्नू को फिर एकदम से पेट में दर्द शुरू हो गया। लंच वगैरह पैक करने के बाद में नहा ली थी नन्नू, उसके बाद उसको पेट में दर्द शुरू हो गया। मैं भी उनको छोड़ के नहीं आई हूँ। अभी नन्नू लेटी हुई है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैं उनको लड़ रही थी, झाड़ू लगाते लगाते, खड़े हो ले, खा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा कर ले, थोड़ा कर लेगी तो फिर तुझे मैं दवाई दे दूँगी, दवाई लेके फिर तो स्कूल चली जाना। फिर उसने खड़ी हुई, ब्रेकफास्ट थोड़ा ही किया था, ज़्यादा नहीं किया। उसने एक रोटी भी पूरी नहीं खाई थी, बस उसको फिर टैबलेट दे दी थी मैंने, और एक हाजमोला दे दी थी। कभी पता नहीं, खाने पीने से बच्चों को कई बार पेन हो जाता है पेट में, इसीलिए तो मैंने उसको एक हाजमोला और मेफ्टोल की टैबलेट देती हूँ उसको पेट दर्द में, तो मेफ्टोल की एक टैबलेट दे दी थी। झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है। मैं सारा कूड़ा उठा के डस्टबिन में डाल दूँगी। डस्टबिन में डालने के बाद फिर मैं झाड़ू को, थोड़ी बहुत मिट्टी के कण जो रह जाते हैं, मैं झाड़ू को फिर कम यहाँ से स्टार्ट दोबारा करती हूँ लगाना, और लगा के मैं बाहर की साइड ले जाती हूँ जो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह रह जाती है, फिर बाहर घेर देती हूँ। बाहर की फिर झाड़ू कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज काम इतना था कि लेट भी हो गया था 5-7 मिनट मुझे। कई बार तो बच्चे लेट कर देते हैं, इसीलिए आज बस तो जितना काम हो सका मेरे स्कूल का टाइम होने से पहले मैं उतना काम करके स्कूल के लिए चली गई थी। लेट हो जाता है क्योंकि मुझे भी, फिर मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ झाड़ू कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद मैं पोछा लगाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों की स्कूल का टाइम हो गया था। मैं बीच में इनको भी छोड़ के आना होता है, फिर घर का काम बीच में करती रहो। मैं जितना काम इनके टाइम तक होता है उतना काम मतलब निपटा लेती हूँ, और फिर मैं इनको छोड़ के आती हूँ दोनों बच्चों को इनके स्टॉप तक। मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, इनके स्टॉप तक ही छोड़ के आती हूँ। यही 5 से 10 मिनट लगते हैं बस आने जाने में ही। आके टाइम से इनका बस वगैरह आ जाए तो, नहीं तो 15-20 मिनट भी लग जाते हैं कई बार। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि बस मैं 5 मिनट पहले ही जाऊँ, क्योंकि टाइमिंग जिस हिसाब से उस हिसाब से ही हम निकलते हैं। बस कभी खड़े होते हैं तो 5-1 मिनट खड़ा होना पड़ता है हमें, वरना तो हम ज़्यादा नहीं खड़े होते हैं स्टॉप पे इनके। बस इतना ही पोछा लगाऊंगी आज, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका था। आज मैं बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि आज इनकी बस लेट आई थी बच्चों की, तो इसीलिए खड़े खड़े वहाँ पे लेट हो गई थी मैं काफ़ी हद तक। तो जितना काम मुझसे हुआ उतना कर दिया था। जो छोड़ के जाऊँगी वो मैं स्कूल से आने के बाद करूँगी। बाहर की गैलरी रह गई है, वैसे तो सारा कंप्लीट कर लिया है, थोड़ी बाहर की गैलरी रह गई है, इसमें आके थोड़ी झाड़ू लगाऊंगी हल्की फुल्की,
और थोड़ा सा पोछा मार दूंगी, बस अंदर का क्लियर हो चुका। मान लो बाई चांस कोई मेरे साथ में टीचर आ जाए, कोई और आ जाए, तो घर साफ रहे अंदर से तो अच्छा लगता है ना, आके बैठ तो सकता है। मैं बाहर गैलरी से भी झाड़ू लगा जाती हूँ, तो झाड़ू लगाने के बाद वो गंदा नहीं लगता है। मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ सारा। फिर मैं मैट वगैरह बिछा दिए थे, उसके बाद में थोड़ा सा मैंने गर्म पानी पिया, और मैंने पानी पिया, फटाफट पिया मैंने पानी, मुझे सिप सिप करके पीने का भी टाइम नहीं लगा। और उसके बाद मैंने ब्रश करी, और फिर मैं उसके बाद में जूड़ा बना लिया था। चोटी बनाती हूँ तो बाल गिले ना हो जाए, फिर सूखने में टाइम लगाते हैं, इसी वजह से जूड़ा बना लिया था। उसके बाद कपड़े लेके मैं बाथरूम में चली गई थी नहाने के लिए, बस नहा के आई हूँ। उसके बाद मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने सनक्रीम लगाई है और लिपस्टिक लगाई है, और बालों का जूड़ा बना लिया था आगे से, थोड़े से पफ बना के। और मैं जूड़ा बना के जाती हूँ। मेरी आ गई थी कॉल फ़ोन पे, इसीलिए मेरी आगे की वीडियो शूट नहीं हुई है। मैं जितनी वीडियो शूट हुई थी उतनी मैंने डाल दी है। मैं इसी फ़ोन से तो वीडियो शूट करती हूँ, और इसी पे ही मेरी सिम डली हुई है, तो कॉल वगैरह इसी पे ही आती है सबकी। अगर कॉल आ जाती है तो मैं बात नहीं कर पाती हूँ, वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, और वीडियो शूट करती हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करती। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होती है तो मैं कॉल कट भी कर देती हूँ। और मैं आपको, चलो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, बाय।